everyone, hope you all are doing well. Class 10th एसिड बेस एंड सोल्ट चैप्टर के लास्ट वीडियो में हमने अर्हीनियस डेफिनेशन की थी. आज हम स्टार्ट करेंगे अर्हीनियस डेफिनेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन से. सो क्वेश्चन है, इथाइल अल्कोहल एंड ग्लूकोज कंटेन हाइड्रोजन बट इट इज नॉट एसिडिक. वाई? जो इथाइल अल्कोहल है और ग्लूकोज है दोनों में हाइड्रोजन होते हैं. इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला C2H5OH और ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6. दोनों के अंदर हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, बट फिर भी ये एसिड नहीं है. अर्हीनियस डेफिनेशन में हमने पढ़ा था एसिड वो सब्सटेंसेस हैं दैट डिसोशिएट या आयनाइज टू फॉर्म H पॉजिटिव आयंस, जो H पॉजिटिव आयंस देते हैं एक्वस सॉल्यूशन में. बट चाहे आप इथाइल अल्कोहल को पानी में डाल दो, चाहे ग्लूकोज को पानी में डाल दो, वाटर में ये डिसोशिएट या आयोनाइज नहीं होते, आयंस नहीं बनते, इसलिए ये एसिडिक नहीं है. ठीक है, तो क्या आंसर लिखोगे? इथाइल अल्कोहल एंड ग्लूकोज कंटेन हाइड्रोजन. इनमें हाइड्रोजन तो है बट दे डू नॉट डिसोशिएट. डिसोशिएट मतलब ब्रेक नहीं होते. टू गिव H पॉजिटिव आयंस, डिसोशिएट नहीं होंगे टू गिव H पॉजिटिव आयंस इन देयर एक्वस सॉल्यूशन. एक्वस मतलब पानी में डालने पर. एक्वस सॉल्यूशन में ये डिसोशिएट नहीं होते, सो दे आर नॉट एसिडिक, इसलिए ये एसिडिक नहीं है. यही आंसर लिखना है आपने कि H पॉजिटिव आयंस बने नहीं तो अर्हीनियस डेफिनेशन सेटिस्फाई कैसे हुई, तो इसलिए ये एसिड नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन, रेन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट डिस्टिल्ड वाटर डज नॉट. जो रेन वाटर है वो तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है, डिस्टिल्ड वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता. इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए आयंस होने चाहिए सोल्यूशन में. आयंस होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी. तो जो रेन वाटर है उसमें डिसॉल्व्ड गैसेस होती हैं, एसिड्स होते हैं, सोल्ट्स होते हैं जो आयंस बनाते हैं. आयंस बनाने की वजह से रेन वाटर तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, बट जो डिस्टिल्ड वाटर है वो प्योर फॉर्म है वाटर का. प्योर फॉर्म होने की वजह से कोई डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स नहीं है, एसिड नहीं है, तो आयंस नहीं प्रेजेंट, तो इसलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता. तो आंसर क्या लिखोगे? रेन वाटर कंटेन्स dissolved salts and acids which produces ions, जो ions produce करते हैं. So rain water conducts electricity, rain water electricity conduct करेगा, but distilled water is प्योर फॉर्म या प्योर वाटर, प्योर फॉर्म ऑफ वाटर है विच डज नॉट कंटेन एनी आयन, जिसके अंदर कोई भी आयन नहीं है. सो डिस्टिल्ड वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए जो डिस्टिल्ड वाटर है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता. ऐसे जो इससे आपने एक और कंक्लूजन भी ड्रॉ किया कि जो एसिड्स हैं, क्योंकि एसिड्स में आयन है तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, तो जो इथाइल अल्कोहल और ग्लूकोज है क्या वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे? नहीं, क्योंकि इसमें आयंस नहीं बने तो ये भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन है, व्हाई डू एसिड्स नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन एब्सेंस ऑफ वाटर. एब्सेंस ऑफ वाटर में जो एसिड्स है वो एसिडिक बिहेवियर क्यों नहीं शो करते? हमें पता है जो एसिड्स हैं वो डिसोशिएट करते हैं टू प्रोड्यूस आयंस इन देयर एक्वस फॉर्म. जब भी हम उनको एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं, एसिड को पानी में डिसॉल्व करते हैं, तो जो एसिड्स हैं वो आयंस में डिसोशिएट हो जाते हैं. बट अगर वाटर प्रेजेंट ही नहीं होगा तो आयंस बनेंगे नहीं, एसिड डिसोशिएट नहीं होगा, तो वो अपना एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करेगा. सो आंसर यही लिखना है, सिंस एसिड्स डिसोशिएट टू प्रोड्यूस आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन. जब एक्वस सॉल्यूशन बनेगा तभी आयंस प्रोड्यूस होंगे. सो इन एब्सेंस ऑफ वाटर, अगर वाटर एब्सेंट होगा नो डिसोसिएशन अकर्स, कोई डिसोसिएशन नहीं हो रही, एंड एसिड डज नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन एब्सेंस ऑफ वाटर. वाटर के एब्सेंस में कोई एसिडिक बिहेवियर शो नहीं होता. नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये चीज हमें एक एक्टिविटी की हेल्प से दिखानी है.
with the help of an activity show that acids produce iron only in aqueous solution. सिर्फ aqueous solution में ही एसिड आयन प्रोड्यूस करते हैं, अगर aqueous solution नहीं होगा तो आयन्स प्रोड्यूस नहीं होंगे. तो इसको एक एक्टिविटी से शो करने. एक्टिविटी एनसीईआरटी की ही एक्टिविटी है. हमने क्या लेना है, NaCl एक क्लीन टेस्ट ट्यूब में लेनी है. हमने सोडियम क्लोराइड लिया एक क्लीन टेस्ट ट्यूब में, उसमें कुछ कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल दिया. कंसंट्रेटेड मतलब जो स्ट्रेंथ, जिस एसिड की स्ट्रेंथ ज्यादा है, पानी नहीं डाला हुआ, या मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर है. रिएक्शन लिख रही हूँ, साथ साथ ये रिएक्शन भी नोट करोगे. NaCl में H2SO4 डाला. हमने इस एक्टिविटी में सल्फ्यूरिक एसिड और NaCl एक एसिड लिया है, उसकी रिएक्शन सोल्ट के साथ की है. प्रोडक्ट यहां पर बनता है NaHSO4. NaHSO4 इज सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट. सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बनते प्लस HCl हाइड्रोजन क्लोराइड इन गैसियस फॉर्म. ये ध्यान रखना, जो HCl है हाइड्रोजन क्लोराइड रूम टेम्परेचर पर गैसियस स्टेट में होता है, और जब उसको पानी में डिसॉल्व करते हैं HCl को, जो HCl गैस है उसको पानी में डिसॉल्व करने पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिक्विड फॉर्म में बनता है. ठीक है, और ये जो HCl है वो बड़ी जल्दी वाटर के साथ सोल्यूबल हो जाता है, मिक्स हो जाता है. तो इसीलिए जो वैसे रूम टेम्परेचर पर स्टेट है HCl की, प्योर स्टेट, वो गैसियस स्टेट है. ठीक है, ये रिएक्शन हुई. NaCl ने H2SO4 के साथ रिएक्ट करके NaHSO4 बनाया प्लस HCl गैस फॉर्म हुई. अब हमने क्या करना है, इस गैस को डिलीवरी ट्यूब की हेल्प से लिटमस पेपर से टेस्ट करना है. 2 बार टेस्ट करना है. एक करना है ड्राई लिटमस पेपर से टेस्ट, एक बार करना है वेट लिटमस पेपर से टेस्ट. और कलर कौन सा लोगे, ब्लू लिटमस. ब्लू लिटमस पेपर लेना है, क्योंकि एसिड को टेस्ट कर रहे हैं, रेड कलर आना चाहिए ना, तो ब्लू ही रेड में कन्वर्ट होगा. तो आपने क्या करना है, टेस्ट करना है विद ड्राई एंड वेट स्ट्रिप ऑफ ब्लू लिटमस पेपर. हम ये ऑब्जर्व करेंगे, जब ड्राई लिटमस पेपर है ना, कोई कलर चेंज नहीं हो रहा, देयर इज नो चेंज इन कलर. बट जब लिटमस पेपर वेट है, वेट लिटमस के पेपर के केस में कलर चेंजेस टू रेड. जो वेट लिटमस पेपर है उसमें वाटर प्रेजेंट है, जब वाटर प्रेजेंट होगा तभी ही एसिड अपनी एसिडिक बिहेवियर को शो कर पाएगा. तो इसीलिए वेट लिटमस पेपर के केस में कलर चेंजेस फ्रॉम ब्लू टू रेड, बट ड्राई के केस में कलर चेंज नहीं हो रहा. ये 1-2 कंसेप्चुअल क्वेश्चंस के फॉर्म में भी आता है. तो अगर ड्राई लिटमस पेपर है या ड्राई गैस है तो कलर चेंज नहीं होगा, ये आपने बहुत अच्छे से याद रखना है. अब इसका जो डायग्राम देख रहे हो आप, उस डायग्राम में एक टर्म और यूज हो रही है, गार्ड ट्यूब. वो गार्ड ट्यूब का क्या पर्पस है वो कर लेते हैं. तो अब देख लेते हैं क्वेश्चन आता किस फॉर्म में है. क्वेश्चन आता है व्हाई HCl गैस इज पास थ्रू गार्ड ट्यूब. हमने करना क्या है, एक्सपेरिमेंट करना है, जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था कि एब्सेंस ऑफ वाटर में जो एसिड है वो एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करता. तो हमें एक्सपेरिमेंट दोनों कंडीशंस में करने हैं, इन एब्सेंस ऑफ वाटर और इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, ताकि दोनों में हम डिस्टिंग्विश कर सके. बट अगर रेनी डे है, ह्यूमिड डे है, एयर में मॉइस्चर प्रेजेंट होगा, वो मॉइस्चर क्या करेगा, HCl गैस को वेट कर देगा. तो जो हमारा मेन मोटिव था दोनों कंडीशंस में करने का, इन एब्सेंस ऑफ वाटर और इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, वो फुलफिल नहीं हो पाएगा. तो इसके लिए क्या करते हैं, जो HCl गैस प्रिपेयर हुई उस गैस को गार्ड ट्यूब से पास करवाते हैं. गार्ड ट्यूब कंटेन एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड. गार्ड ट्यूब के अंदर एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड होता है. एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड फॉर्मूला CaCl2. इसका मेन मोटिव है टू अब्सॉर्ब द मॉइस्चर. ये क्या करेगा, एयर में जो मॉइस्चर प्रेजेंट है उसको अब्सॉर्ब कर लेगा. ये वर्ड एनहाइड्रस, एनहाइड्रस का मतलब होता है इन एब्सेंस ऑफ वाटर, जहां पर वाटर प्रेजेंट नहीं है. तो होता क्या है, ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ HCl गैस, जब HCl गैस प्रिपेयर हो रही है किसी ह्यूमिड डे पर, गैस इज यूजुअली पास्ड थ्रू गार्ड ट्यूब. गार्ड ट्यूब से पास करवाएंगे. गार्ड ट्यूब में क्या है, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड. कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ गार्ड ट्यूब, या क्या प्रेजेंट है गार्ड ट्यूब में, कंपोनेंट ऑफ गार्ड ट्यूब, ये याद रखना, दैट इज एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड विच एब्सॉर्ब्स मॉइस्चर फ्रॉम द गैस, जो कि गैस से मॉइस्चर को एब्सॉर्ब कर लेता है और HCl गैस को ड्राई रखता है. अब नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ एसिड ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, कि उसके अंदर वाटर कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है. ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन एसिड 2 टाइप के हैं, कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट. कंसंट्रेटेड एसिड वो एसिड है जिसमें लिटिल और नो वाटर, बहुत कम या ना के बराबर पानी हो. डाइल्यूट एसिड वो एसिड है जिसमें मोर अमाउंट ऑफ वाटर है, वाटर ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है. तो जब भी हमने किसी एसिड को डाइल्यूट करना है तो हमें क्या प्रिकॉशन लेनी है, ये क्वेश्चन मोस्टली कई बार पेपर में रिपीट होते हैं. तो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन व्हाइल डाइल्यूटिंग एन एसिड. किसी एसिड को डाइल्यूट करते वक्त क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए. या दूसरी फॉर्म है, व्हाई इज इट रिकमेंडेड टू ऐड एसिड टू वाटर एंड नॉट वाटर टू एसिड. एसिड को वाटर में डालना चाहिए, ना कि वाटर को एसिड में. तो ये दोनों चीजें समझेंगे. सबसे पहले कई बार ये भी पूछ लेते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय डाइल्यूटिंग एन एसिड. डाइल्यूटिंग एन एसिड मींस मिक्सिंग
कंसंट्रेटेड एसिड एंड वाटर। कंसंट्रेटेड एसिड और वाटर को मिक्स करने के प्रोसेस को डाइल्यूशन बोलते हैं। तो नोट कर लो, व्हाट इज डाइल्यूशन? द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग वाटर एंड कंसंट्रेटेड एसिड। तो अब इसमें क्या करना है, हमने दो केसेस है, मुझे एसिड को डाइल्यूट करना है, पानी डालना है। तो क्या क्या हो सकता है? एक तो सिचुएशन है मैंने बीकर में एसिड लिया, उसके ऊपर वाटर डाल रही हूँ, एक ये काम हो सकता है। दूसरा, मैं बीकर में वाटर लूं, उसके अंदर एसिड डालूं। तो कौन सा वे प्रॉपर है, हमें ये आंसर करना है। एडिंग वाटर इनटू एसिड, पानी को डालना है एसिड में, या एडिंग एसिड इनटू वाटर। पहले ये वाला केस समझो, हमारे पास बीकर में काफी सारा एसिड है, मैं उसमें वाटर डाल रही हूँ। ये एक बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड। इतनी हीट प्रोड्यूस होती है कि ये बीकर गर्म हो जाएगा। एसिड क्या करेगा, बीकर को गर्म कर देगा। जब बीकर गर्म होगा, बीकर टूट सकता है, ब्रेक हो सकता है, एसिड में स्प्लैश आउट, एसिड बाहर आ सकता है। तो ये किसी जो भी पर्सन इस डाइल्यूशन प्रोसेस को कर रहा है उसके ऊपर एसिड गिर सकता है। तो ये तो डेंजरस है। अगर मैं वाटर ज्यादा क्वांटिटी में ले रही हूँ, उसमें थोड़ा थोड़ा करके एसिड डाल रही हूँ, साथ साथ कर रही हूँ, उसको स्टर हिला रही हूँ साथ साथ, तो क्या होगा, जो हीट प्रोड्यूस हो रही है ना, वो पूरे सोल्यूशन में फैल जाएगी, साथ साथ ठंडी होती रहेगी। लोकलाइज्ड हीटिंग नहीं होगी, एक जगह पर हीटिंग नहीं होगी। जब मैं धीरे धीरे करके एसिड डाल रही हूँ इन वाटर, तो ये करेक्ट वे है। ऑलवेज ऐड एसिड इनटू वाटर, नेवर ऐड वाटर इनटू एसिड। तो इसी को हमने एक्सप्लेन करना है। अगर ये क्वेश्चन आ रहा है व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन, तो ध्यान से वर्डिंग्स लिखना। वाटर शुड नॉट बी एडेड टू एसिड, वाटर एसिड में नहीं ऐड करना, एसिड इज टू बी एडेड टू वाटर। और अगर ये क्वेश्चन आ रहा है व्हाई इज इट रिकमेंडेड टू ऐड एसिड इनटू वाटर, एसिड को वाटर में डालना चाहिए, कभी भी वाटर को एसिड में नहीं डालना चाहिए, तो मिस्टेक के चांसेस कुछ कम हो जाते हैं। बट अगर ये क्वेश्चन आ रहा है तो ध्यान से स्टेटमेंट लिखना। तो आंसर लिखते हैं हम, आंसर लिखो, dilution of an acid is highly exothermic reaction। जो dilution of acid है वो highly exothermic reaction है, जिसमें large amount of heat is produced। so if हमने क्या किया, पानी डाल रहे हैं एसिड में, if water is added to acid, जब हमने पानी को ऐड किया एसिड में, large amount of हीट इज प्रोड्यूस, बहुत सारी हीट प्रोड्यूस होती है, विच कैन ब्रेक द बीकर, जो बीकर को ब्रेक कर सकती है, एंड एसिड में स्प्लैश आउट, एसिड बाहर भी गिर सकता है। सो ऑलवेज क्या करना चाहिए, ऑलवेज एसिड शुड बी एडेड स्लोली, एसिड को धीरे धीरे ऐड करना चाहिए, स्लोली, विद कांस्टेंट स्टरिंग, साथ साथ उसको स्टर करते रहना चाहिए, सो दैट नो लोकलाइज्ड हीट इज प्रोड्यूस्ड, ताकि लोकलाइज्ड हीट ना प्रोड्यूस हो और जो एसिड है वो इजीली डाइल्यूट हो जाए। तो ये आंसर लिखना है। तो मेन वर्ड्स क्या होने चाहिए आपके आंसर में, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अगर हम क्या कर रहे हैं, एसिड डाल रहे हैं वाटर में, बीकर ब्रेक हो सकता है, एसिड स्प्लैश आउट हो सकता है, इसीलिए एसिड शुड बी एडेड, यहाँ पे टू वाटर भी लिख लो, टू वाटर स्लोली विद कांस्टेंट स्टरिंग, साथ साथ स्टरिंग होनी चाहिए। तो यहाँ तक हमने एसिड पोर्शन कवर कर लिया, मतलब एसिड बेस एंड सोल्ट में जो फर्स्ट पोर्शन है एसिड, वो कवर हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे बेसिस से। सो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन हैप्पी लर्निंग।